Hello everyone, welcome back to my channel and this is my first video on my channel. इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th का सेकंड चैप्टर लेके आए हैं साइंस का सेकंड चैप्टर का नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फ्यू। सबसे पहले हमें इस चैप्टर का टाइटल पता होना चाहिए। जो टाइटल है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फ्यू, राइट। अब हमें टाइटल का अगर मतलब समझ में आ गया तो हमें ये बेसिकली पता चल जाएगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके फ्रेंड, उसके फ़ायदे और फ्यू, उसके नुकसान क्या क्या हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कहाँ फ्रेंड बन जाते हैं और कहाँ हमारे लिए हार्मफुल बन जाते हैं। सबसे पहले तो आप बस इतना समझ लीजिए कि फ्यू का मतलब इसे लिखती हूँ। हाँ, फ्यू का मतलब है हार्मफुल। लिखा नहीं जा रहा सही से। हार्मफुल, राइट। नाउ कमिंग टू आवर चैप्टर। बेसिकली सब लोगों ने आई थिंक सो चैप्टर को पढ़ लिया होगा, तो इसलिए मैं सिर्फ मेन चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले तो ये आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। पेज नंबर हमारा है, पेज नंबर गिवन ही नहीं है यहाँ पर, तो इट्स ओके। पेज नंबर हमारा स्टार्टिंग का पेज है। स्टार्टिंग के पेज के चैप्टर के नीचे ही आपको ये दिखेगा, विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, दीज आर कॉल्ड इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रोब्स। जो हम लोग इजीली हमारी आँखों से नहीं देख सकते हैं, उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है। आप लोगों ने इसमें देखा कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोस्कोपी कहा है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोस्कोप एक ही चीज़ है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दूसरा नाम क्या है? माइक्रोब्स। ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और क्या कहा जाता है। नाउ ये आपको एक्टिविटी गिवन्स की गई हैं। अगर आप लोगों को एक्टिविटी करने का मन है तो यू कैन डू इट, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हैं। नाउ द ऑब्जर्वेशन show that the water and soil are full of the tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. These microorganisms of microbes are also small in size that they cannot be seen with the unaided eyes. Some of these, such as the fungus that grows on bread, can be seen with the magnifying glass. जैसे कि जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, क्या हम उन्हें मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं? तो दैट द आंसर वाज नो। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मैग्नीफाइंग ग्लास से नहीं देख सकते हैं। वी आर ओनली सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। एंड कई चिल्ड्रंस को ये पता भी होगा कि माइक्रोस्कोप होता क्या है। उनके साइंस वाले टीचर से भी पूछ सकते हैं कि माइक्रोस्कोप कैसा होता है, हमें दिखाएं। तो नहीं तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में सारी पिक्चर शो कर दूँगी। तो ये भी एक मेन लाइन बन जाती है। आज मैं आप लोगों को सिर्फ मेन लाइंस जो है वो अंडरलाइन करवाऊँगी, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर ही समझा दूँगी। तो यहाँ से आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अदर्स को काट देंगे, अदर्स को काट के लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसको जूम कर लेती हूँ मैं। ठीक है। Microorganisms cannot be seen
छोड़ो, आप सीधा ये लिख लेना अदर्स को काट के, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, और वो उन्हें जो माइक्रोस्कोप से हमें दिखते हैं उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहा जाता है। ओके, नाउ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड 4 मेजर ग्रुप्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 4 मेजर ग्रुप्स हैं, ठीक है। These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. These are also a main question. इसका क्वेश्चन आपका बन सकता है क्वेश्चन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा हमारा, आई विल राइट टू पेन, देयर आर 4 major groups of ये क्या हो गया, ओके। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट हमारा बैक्टीरिया है, सेकेंड हमारा लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायरस। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि वायरस किसे कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली सबको पता ही होगा कि वायरस किसे कहा जाता है। वायरस कहा जाता है जो हमें एक से दूसरे को होता है, ओके। जैसे कि मान लें हमें कोल्ड हुआ है और कफ हुआ है, हमारे घर वाले कहते हैं कि इसे वायरस हो गया, ठीक है। क्योंकि वो एक से दूसरों को फैलता है। एक और एग्जांपल है हमारी कोविड-19 की। देयर इज़ अ सेम रीज़न ऑफ कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 भी एक वायरस ही था। तो नाउ वी रीड अबाउट द वायरस। Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. ये जो वायरस होता है ये भी माइक्रोब है, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग है। वायरस जो है वो माइक्रोपिक है, लेकिन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोपिक में फ़र्क है। तो ये आप लिख सकते हैं, दी हाउ आर रिड्यूस्ड ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच मे बी अ बैक्टीरियम, प्लांट ऑफ एनिमल्स. Some of the viruses are shown in the figure 2.5. Common elements like cold, flu and most cough and cases of virus. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कफ यानी कि कोल्ड, फ्लू एंड कफ जो है वो वायरसेस के केस्ड हैं, यानी कि वो वायरस कहलाते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, आप इसे भी अंडरलाइन कर सकते हैं। वन सेकेंड, इतना आपको अंडरलाइन करना है, आई विल टेल यू। वायरस शॉन फिगर आप काट देंगे।
वायरस, एक मिनट मैं कलर चेंज करके दिखा देती हूँ आप लोगों को। वायरस, वायरस, ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है। नाउ वायरस आर शॉन को हम काट देंगे। मैंने कट कर दिया। ओके, कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, फ्लू एंड मोस्ट कफ्स आर केस्ड ऑफ वायरसेस। ये हो गई हमारी वायरस की। एंड सीरियस डिजीजेज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो केस्ड ऑफ वायरसेस। यानी कि आपको वायरस सेकेंड पैराग्राफ से लेकर यहाँ तक पूरा आपको करना है। और उसके बाद आपको ये भी अंडरलाइन करना है, डिजीजेज लाइक डिस्ट्री एंड मलेरिया आर केस्ड बाय प्रोटोजोया प्रोटोजोन्स, वेयर्स टाइफाइड एंड ट्यूबरसेल्क्यूस जिसको टीबी कहा जाता है, और बैक्टीरिया डिजीजेस, ये बैक्टीरिया कहलाते हैं। तो आपको इतनी चीज़ें ये जो हैं ये ही अंडरलाइन करनी है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पेज। इन दिस पेज there are shown the figures, some figures of the bacteria, algae, protozoa and fungi. You can see in this figure. Now यहाँ पर आप लोगों को ये बताया गया है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पहले हमने पढ़ा हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, अब हम उसके फ्रेंड एंड फ्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसे कहा गया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड ऑफ वेरियस पर्पसेस। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें वो यूज होते हैं। देर आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ये कर्ड, ब्रेड और केक बनाने में भी काम आते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बी सीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल साइंस एजेस। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे अल्कोहल बनाने में भी काम आते हैं। नाउ दी आर ऑल्सो यूज्ड इन द क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट। ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, the organic wastes, vegetable peels, remains and animals wastes etc. are broken down into harmless and unable substances by bacteria. Recall that bacteria are also used in the preparation of medicines. या आप लोगों को मैं जितनी चीज़ें अंडरलाइन करवा रही हूँ ना, आप लोग भी इसको अपनी बुक पे अंडरलाइन कर लीजिएगा क्योंकि ये भी आपके काम आने वाली है। तो यहाँ से हम करेंगे यहाँ से बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। इतना आपको अंडरलाइन करना है। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमने ये पहले पढ़ना था, हमने वो पहले पढ़ लिया। अब यहाँ पर हमें बताना है कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ओके, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मे बी अ सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोया, आर multicellular such as many algae and fungi. They live in all types of environment, ranging from ice cold climate, hot spring and desert to marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including वन सेकेंड यस। तो हमारे ये जो क्वेश्चन है ना, ये वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और इसका आंसर होता है यहाँ से शुरू। दी आर लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, रैगिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग
and desert to marshy land. They are also found inside the bodies of animals including humans. ह्यूमंस तक इसका आंसर होगा, तो ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम हमारे में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस है। ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ आर इन लाइफ. Some of them are beneficial in many ways where some others are harmful. तो वही जो मैंने आप लोगों को बताया कि कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल हैं और कई हमारे लिए हार्मफुल हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे ब्रेड और कर्ड बनाने में कहाँ पर काम आते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आई सॉ दैट माई मदर एडेड अ लिटिल कर्ड टू वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे. आई वंडर्ड वाई, कि मेरी मम्मा ने देखा कि मेरी मम्मा जो हैं वो दूध में उन्होंने ना थोड़ा सा कर्ड डाल दिया है ताकि वो नेक्स्ट डे के लिए कर्ड बन जाए. एंड हाउ इज़ दैट, वार्म मिल्क में उन्होंने कर्ड डाल दिया ताकि वो नेक्स्ट डे के लिए वो एक कर्ड बन जाए, यानी कि दही. कर्ड का मतलब होता है दही. कर्ड contains survival microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. अब आप इसमें एक वर्ड पढ़ें. अगर आप इसमें एक वर्ड पढ़ें जिसका नाम लैक्टोबाइसेल्क्यूज़ है, तो आप इसमें से क्या सीखेंगे बताएं. कि अगर यहाँ पर लैक्टोबाइसेल्क्यूज़ जो एक वर्ड आया है ये क्या है. दैट इज़ अ बैक्टीरिया which are available in curd. This bacteria is very useful for our body. लैक्टोबाइसेल्क्यूज़ जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं. ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है. क्वेश्चन नंबर 3. What is that यार? Which type of microbes, मैंने आपको बताया ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही कहते हैं. तो विच टाइप ऑफ माइक्रोब्स आर, मैंने बताया ना आपको माइक्रोब्स क्या होते हैं. माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होते हैं. विच टाइप ऑफ माइक्रोब्स आर अवेलेबल, एक मिनट, विच, मैं आपको स्टार्टिंग से लिखवाती हूँ क्योंकि ये राइटिंग मेरी समझ नहीं आ रही है. मुझे खुद समझ नहीं आ रही क्योंकि कंप्यूटर पे लिखा ही नहीं जा रहा है. ये आप क्वेश्चन लिखो. Which type of microbes are curd. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है और इसका आंसर है लैक्टोबाइसेल्क्यूज़. ओके,
नाउ कमिंग टू आवर पॉइंट। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा लैक्टोबाइसेलक्यूस का। Okay, now it multiplies in milk and convert into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें बनाने में काम आता है। उन्होंने कुछ नाम भी दिए हैं, चीज़ जो हम पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर लगा के खाते हैं, उसके बाद पिकल अचार जिसे हम अचार कहते हैं, उसे हम पिकल कहते हैं इंग्लिश में, और बहुत सारे और भी फूड आइटम्स हैं। नाउ an important ingredient of a rava, suji, idlis and bhaturas is curd. Can you guess bacteria and yeast are also helpful for formation of rice, idlis? ये आप पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दिखाई गई है जिसमें यहाँ पर पहले उन्होंने मैदे को ऐसे डाला और उसको यीस्ट पाउडर मिला के उसको मिक्स कर दिया और उसको रख दिया और पूरी रात उसको ऐसे ही रखा। देन आफ्टर नेक्स्ट डे वो कुछ इस प्रकार ऐसे फूल गया था। क्यों? क्योंकि उसमें यीस्ट पहुंच गई थी। यीस्ट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, यीस्ट ऐसी एक टाइप है जो बैक्टीरिया की टाइप है यीस्ट। ठीक है, तो ये देखें आप लोग, अगर यहाँ पर एक डेफिनेशन आपको गिवन की गई है। दिस इज़ द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। दिस प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज एज फर्मेंटेशन। यानी कि आपको एक यहाँ पर वर्ड गिवन किया गया है, फर्मेंटेशन की डेफिनेशन है ये पूरी, अंडरलाइन दिस। ओके, तो ये फर्मेंटेशन की आपको डेफिनेशन की गई है। नाउ यहाँ पर अगर आप देखें, एक मैन की आपको फ़ोटो दी गई है जिसका नाम है लुईस पैस्चर, और उसने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन, जिसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी इन 1857। दिस इज़ ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज़ ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 4 या 5, चलो 5 लिख लिया हमने। Who discovered the fermentation in which year? सो आप उसको लिख सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, आप इसको पढ़ेंगे, मैं बता रही हूँ, मेडिकल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। ये जो है हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है एंड आई थिंक सो अब हमें वीडियो को ख़त्म कर देना चाहिए। एंड ये वीडियो बस इतनी ही बनी है, पार्ट 1 इतना ही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के हार्मफुल पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू, बाय बाय।